बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 20 मई है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। 26 नवंबर और 26 नंबर गोली फिर चली मकाम इस्लामाबाद का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को आज फिर गोलियों का निशाना बनाया गया। वर्कर्स जख्मी हुए, गिरफ्तारियां हुई, अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो थी सुहेल अफरीदी का डट के खड़े हो जाना वर्कर के साथ, और उन्होंने पाकिस्तान में उन तमाम लोगों को जिन्होंने गोलियां चलाई क्या पैगाम दिया। आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से इस मोमेंटम के ऊपर कैपिटलाइज करेगी। और दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि गोली चली, उसके बाद हुकूमत की नींदें हराम हुई और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको हरकत में लाना पड़ा, और हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम को अलीमा खान और सुहेल अफरीदी के पास पहुंचा। ये भी आपको दिखाएंगे और इनसाइड स्टोरी भी मेरे पास एक मौजूद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या बात हुई और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है इसमें किस किस्म के ऐलानात किए जाएंगे। और फिर से एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा स्कूल की, जहां ना तालीम है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुर्सी है, मगर पढ़ा लिखा पंजाब का नारा लगाया जाता है। हुकूमत के दावे और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर वो जज जिसने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई, रियासत क्या उसको सज़ा देगी। और दूसरी तरफ वो जनरल साहब जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाकर धमकी दी थी, बेटी ने क्या इंकिशाफात किए, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट क्यों करता हूँ, एक तो ये तमाम रेवेन्यूज़ हमने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इसमें स्किल सेट है और थैलेसीमिया अलर्ट, और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी वजह है ये बार बार रिक्वेस्ट करने की और आप तमाम दोस्तों को इसमें शामिल करने का मकसद ये है कि आज पाकिस्तान में ये तमाम खबरें रिपोर्ट नहीं हुई। आज अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान के किसी एक चैनल ने इसको रिपोर्ट नहीं किया कि अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के किसी एक चैनल ने ये नहीं बताया कि 26 नंबर जो चुंगी थी वहाँ पर क्या कुछ होता रहा, गोलियाँ चली हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ना आपको ये बताता है, ना ये हालात आपको दिखाए। इतना बड़ा इवेंट हुआ, 10,000 से ज़ायद वर्कर्स 26 नंबर चुंगी पर मौजूद थे, सुहेल अफरीदी उसे लीड कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने कुछ आप तक ये चीज़ें नहीं पहुंचाई। जब गोलियां चल रही हैं, रबड़ की गोलियां मारी गई, लोगों को ज़ख्मी किया गया, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से रिपोर्ट करता है ये ज़रा मुलाहिज़ा करें कि हमारे चैनल्स ने इसे किस तरह और किस अंदाज में रिपोर्ट किया कि सुहेल अफरीदी समेत PTI रहनुमाओं को अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया, रास्ते की बंदिश से शहरी मुश्किलात से दो चार। तो ये आपकी मुश्किलात क्रिएट की हुई है ना, ये सुहेल अफरीदी या अलीमा खान या बाकी बहनों ने तो कुछ नहीं किया। और ये तमाम मुश्किलात और ये जो पूरी पट्टी थी, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां फंस गई, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वहाँ पे मौजूद रहा बहनों के साथ, अलीमा खान के साथ, नौरीन नियाजी के साथ, बाकी तमाम बहनें वहाँ पर जो मौजूद थी, और उन्होंने इजहारी यकजहती किया और कोई भी भागने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। दोस्तों, अब आ जाते हैं आज की पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, और वो है सुहेल अफरीदी। हाईलाइट है जी सुहेल अफरीदी आज की। हम सुहेल अफरीदी पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन जब कोई, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कायद हो, चाहे वो लीडर हो, अगर वो अपने वर्कर के साथ खड़ा होगा तो उसकी सपोर्ट भी दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट आवाज़ें उसी तरह करेंगी जैसे कि उसका हक है। आज सुहेल अफरीदी ने तमाम जो गिले शिकवे थे वो दूर किए। सुहेल अफरीदी का अपने एक नया रूप देखा। आज वर्कर्स को जब गिरफ्तार किया जा रहा था उनकी मौजूदगी में, तो सुहेल अफरीदी का आगे बढ़कर उन तमाम लोगों का रास्ता रोकना जो पाकिस्तान के टैक्स पे पैसे से जिन कुर्सियों पर बैठे हैं लेकिन वो लाठी चला रहे थे। आज सुहेल अफरीदी के बहुत सारे हाईलाइट्स हैं जी इस इवेंट के, जहां पर वर्कर्स को घसीटा जाता है तो सुहेल अफरीदी आगे बढ़कर उनका रास्ता रोकते हैं, हाथ रोकते हैं। और अगर आप उन स्टेटमेंट्स को देखें, उन नारों को देखें जो आज सुहेल अफरीदी के थे, तो लीडर सर कैसा होता है, लीडर ऐसा ही होता है। इमरान खान ने जिस तरह से सुहेल अफरीदी के ऊपर एक इत्मीनान का इजहार किया और अलीम इन गंडापुर के बाद सुहेल अफरीदी को जो क़यादत दी थी, आज हमें वो एक जुस्तजू और एक लगन और इसके बाद एक जो मज़ाहमत वाला जो एक असल चेहरा था वो हमें सुहेल अफरीदी का नज़र आया। और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को अब करना ये है जी कि एक तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा क्या करेगी। यकीनन ईद के बाद एक बड़े एहतजाज की कॉल और फिर हुकूमत को इसी तरह प्रेशर डालकर और बैक फुट पर लेकर जाना, ये मेरा ख्याल है कि इन कायदीन का
एक सबसे बड़ा टारगेट होगा। आज दो बड़ी चीज़ें हुई हैं, एक तो सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू जो उन्होंने कुछ जिस तरह से वो मज़ामत वहाँ पे कर रहे थे, मैं आपको ना वन बाय वन वो वीडियोस दिखाता हूँ, एंड देन वी मूव टू अलीमा खान, उनकी स्टेटमेंट्स, और फिर एक ऐसी वीडियो जब सारी लाइमलाइट और जब देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अलीमा खान मज़ाहमत की अलामत बन गई हैं, तो कुछ लोग जी पहुँच गए और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कहें, हुकूमत का कहें, जिसका भी आपने नाम लेना आप ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दो ही इस वक्त धड़े हैं जो अलीमा खान की मुलाकातों को रोक रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को भेज दिया। अब ये लोग कौन थे ये भी आपको दिखाते हैं। ये पहली वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर, ये तारीख आपने याद रखनी है। 26 नवंबर को क्या हुआ, गोली चली, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को शहीद किया गया। वो जो सती है उसका भाई शहीद हो गया, और स्नाइपर की गोली से जिस तरह उसकी कमर में गोली लगी, उसका बाप आंखों में आंसू लिए अपनी पूरी रुदात सुना रहा था कि उसके बेटे को शहीद कर दिया गया। आज 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर चुंगी के ऊपर भी वही कुछ हुआ। फ़र्क ये था कि वहाँ पर गोलियाँ चली जिनसे लोगों को शहीद किया गया, आज गोली चली तो लोग ज़ख्मी हुए हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये जो रबड़ वाली गोली होती है ना, इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन लोग ज़ख्मी हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी आंख में ये गोली लग जाती तो वो हमेशा के लिए अपनी नज़र खो सकता था, लेकिन ये सब कुछ हुआ। ये गोलियां चलाने वाले, रबड़ की गोलियां चलाने वाले कौन थे? तो इस वक्त वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है, आप देख सकते हैं सोहेल अफरीदी जब उस मौके पर मौजूद थे जहां पर एक कन्फ्रंटेशन हुई है और पुलिस वाले मुसलसल इनको पीछे धकेल रहे थे, लेकिन सोहेल अफरीदी कह रहे थे कि हमें आप आगे जाने दें, हमने अडयाला के बाहर इमरान खान की मुलाकात के लिए जो हमारा हक है हम उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको रोका गया। अब देखें जी, इसमें निगोशिएशंस चल रहे हैं और सोहेल अफरीदी बाकी लोगों के साथ बात भी कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त इसी दौरान एक वर्कर को दबोच लिया जाता है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और जिस तरह ही वर्कर को दबोचने की कोशिश की जाती है तो सोहेल अफरीदी एक लम्हे के लिए भी वहाँ रुके नहीं, बल्कि वो पलटे और पलट कर उन्होंने उस वर्कर की जो गिरफ्तारी की वो कोशिश कर रहे थे इसको नाकाम बनाया। और ये एक सीन नहीं है, ऐसे आपको मुतादिद सीन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए कि सोहेल अफरीदी के ऊपर इन्होंने हाथ नहीं उठाया और सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, अलीमा खान को गिरफ्तार किया है ताकि लोगों को वहाँ से डिस्पर्स किया जाए कि भाई कायदीन तो गिरफ्तार हो गए, लिहाजा हमें अब बाकी वर्कर्स वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर वर्कर्स को गिरफ्तार इसलिए किया जाता है ताकि लोगों में खौफ व हिरास फैले और वहाँ से भाग जाएं, लेकिन इसके बावजूद कई घंटे ये तहरीक इंसाफ के कायदीन वहाँ पर मौजूद रहे, अली मीन गंडापुर की तरह वहाँ से भागे नहीं, और सोहेल अफरीदी ने पुलिस वालों से हर एक वर्कर को छुड़वाया। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें सोहेल अफरीदी किस तरह से जिस वर्कर को गिरफ्तार किया गया उसको वहाँ से छुड़वाने के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने तमाम पुलिस वालों को पीछे धकेल दिया। और ये एक इंसिडेंट नहीं, आपको मुतादिद ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जहाँ पर सोहेल अफरीदी इसी किस्म का आपको बाकायदा इन एक्शन नजर आए। दोस्तों एक और वीडियो आप देखें, और इस वीडियो के अंदर नकाब पोशों ने डंडे उठा रखे थे। 9 मई को भी कुछ इसी किस्म के सीन थे, 26 नवंबर को भी छुपकर गोलियां इसी तरह चलाई गई, और यहां पर रात की तारीकी में वही काम हुआ जो 26 नवंबर को हुआ, और यहां पर भी वही काम हुआ, लाठियों से हमला किया गया। सोहेल अफरीदी के ऊपर भी जी हमला हुआ, लेकिन इसके बावजूद सोहेल अफरीदी पीछे नहीं हटे। एक वीडियो पे आपको दिखाता हूं, एक तो जी इसमें लाठियां चल रही हैं और सोहेल अफरीदी जब निगोशिएशंस कर रहे थे वहां पे टीम के साथ, तो उससे पहले किसी ने जाकर सोहेल अफरीदी को बताया कि वर्कर्स को घसीटा जा रहा है, तो उसी लम्हे सोहेल अफरीदी ने पुलिस वालों की तरफ जाते हुए कहा कि तुम हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से पल रहे हो और आवाम के ऊपर गोलियां चलाते हो, तो मारो मुझे। जिसने गोली मारनी, चूंकि उस वक्त तक इनको बता दिया गया था कि कुछ वर्कर्स को रबड़ की गोलियां लगी हैं, एक की गर्दन पे लगी थी, एक की बाजू पे लगी थी, और फिर कुछ लोगों की टांगों में भी गोलियां लगी हैं। और दोस्तों मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें सोहेल अफरीदी ने जितने भी उनसे गिले थे आज तमाम वर्कर्स के गिले दूर कर दिए, और इसी किस्म की मज़ामत अगर आहिस्ता आहिस्ता जारी रही तो यकीनन एक बड़ी तहरीक में कन्वर्ट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से बड़ी तहरीक की तरफ जाएं, आपको आहिस्ता आहिस्ता अचकज़ई, रेस्ट ऑफ द कंपनी, जितने भी अपोजिशन के धड़े हैं उनको साथ देकर आप एक बड़ी तहरीक की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कुछ चीज़ें इस प्लेटफॉर्म से हम प्रपोज भी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये सुने, सोहेल अफरीदी आज जब वहाँ पे मौजूद थे और वर्कर्स के साथ लड़ रहे थे, मिलकर लड़ रहे थे उन तमाम लोगों से जो इनको रोक रहे हैं, तो जब गोली चली और खबर आई तो उसके बाद सोहेल अफरीदी ने क्या कहा, ये सुने।
वो बार बार कहता था कि मुझे मारो, आओ मुझे मारो। लीडर यार और कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। इमरान खान ने जो जिस तरह से भरोसा किया और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन जो क़यादत को तब्दील किया, उसकी वजूहात ये थी कि सोहेल अफरीदी लीड कर सकते हैं। हमें कभी भी उनकी सलाहियतों पे शक नहीं रहा। लेकिन होता क्या है कि आप इफ्स एंड बट्स में बहुत सारी जो आपकी तरजीहात हैं वो शायद तब्दील हो जाती हैं, आप मसलहतों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उनकी ज़िंदगी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और यही पैगाम अली खान और बाकी लोगों ने दिया। तो सही वीडियोस भी साथ साथ चलती रहेंगी, और लेकिन मैं आपको ना आज की जो गुफ्तगू थी और जो पैगाम लेकर शख्सियत आई, उसने क्या कहा, और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ऐलान किया गया, उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, अलीमा खान ये कहती हैं, उनसे गलती हो गई होगी और उन्होंने फिर मुझे छोड़ दिया। अब वो अलीमा खान इनके साथ लड़ते लड़ते ना, वो भी सियासत उन्हें भी आ गई है, और जो उनका स्टाइल है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। और वो करते क्यों हैं, वो इसलिए गिरफ्तार करते हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं वो भाग जाएंगे। इससे पहले भी इसी तरह हुआ कि अलीमा खान को गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा के ये चक्री और आसपास दूर दराज जगहों पे छोड़ के आ जाते हैं। तो वर्कर कहता है यार अलीमा खान को लेके चले गए तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है। तो इनकी स्ट्रैटेजी यही थी। लेकिन बताया जाता है कि 300 के करीब MNAs MPs हमने गिने नहीं है, लेकिन वो शक्लें जिनके ऊपर हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, आज हमें वो वहाँ पे नज़र आई। आतिफ खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, मिसाल यूसुफजई वहाँ पे मौजूद थी, और बाकी तमाम लोग भी वहाँ पर गए। और पंजाब की जो अपोजिशन क़यादत है, यानी मोइन साहब जो हैं, वो भी हमें वहाँ पर नज़र आए। तो एक बड़ा और मुनफरिद शो था, एक मज़ाहमत हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर वो एक और बात जो उन्होंने कही कि इस वक्त जितना जुल्म किया जा रहा है, अलीमा खान, इमरान खान ने बार बार कहा कि अगर जुल्म के खिलाफ ना निकले तो आपकी नस्लों को ये जुल्म सहना पड़ेगा। अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हों। अब जो साइफर निकला है वो हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए। इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ, बाकी जिन्होंने सहूलतकारी की, नून लीग और जनरल बाजवा, ये सारे गद्दार हैं। इमरान खान जेल में क्यों बैठा है, आप साइफर पढ़ लें, आपको इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। जो जुल्म और फस्तायत इमरान खान की बहनों, सोहेल अफरीदी की स्टेटमेंट, तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और सूबाई कबीना के साथ किया गया इस जुल्म के खिलाफ लाएअमल का ऐलान आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम करेंगे। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसके साथ साथ देखें, इधर से ये प्रेशर बढ़ा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अब जुमे वाले दिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी किया। और उसमें मुद्दा जी बड़ा वाज़ेह है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पाकिस्तान में ये जो आपने 2 रियासतें बना ली हैं, ये नहीं चलेगी। पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए, इमरान खान की फैमिली से मुलाकात, उन्हें अल-शफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। महंगाई के मामले पर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर्स जो हैं इस वक्त मैदान में हैं, आम आदमी को रिलीफ मिले। और ये वो इशूज़ थे जिसके ऊपर आपको ये धरने तहरीकें चलानी चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम दोस्तों से कहूँगा कि जो अपोजिशन जमातें पंजाब के अंदर और फिर मरकज़ में, ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर एक साइड से इमरान खान की रिहाई की तहरीक चले, दूसरी तरफ से मुल्क के अंदर महंगाई मार्च शुरू हो जाए और बाकी तमाम लोगों को आपस में शामिल करें, तो एक डिसाइसिव ये मूवमेंट में तब्दील हो सकती है चीज़। देखें, अगर इमरान खान की रिहाई के लिए फजल रहमान साहब नहीं आते, कोई बात नहीं, आप उन्हें इस बात पे तो कायल कर सकते हैं कि मुल्क में महंगाई मार्च होना चाहिए। अगर आप जमात इस्लामी को साथ में लाएं और उन्हें कहें कि देखो तुम भी तो अकेले लड़ते हो ना, तो हमारे साथ मिलकर लड़ो, और हम अपोजिशन एक बड़ी जमात पार्लियामान में मौजूद हैं, पंजाब में भी हम धरने देंगे, पंजाब में भी हम जुलूस निकालेंगे, और आओ हमारे साथ चलो। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं। सियासी जमातें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम तनकीद करते हैं ना कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही, तो फिर हमारा बाकी जमातों से गिला बनता नहीं है। अगर एक जमात समझती है कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहाल हो, तो आपको उस धड़े में शामिल होना है, उस फोर्स में शामिल होना है जहां पर जमहूरियत की बात हो। और अगर इमरान खान की रिहाई के लिए जमात इस्लामी या दीगर जमातें, फजल रहमान साहब अगर हाथ नहीं पकड़ा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको इस बात पे ज़रूर कायल किया जा सकता है कि मुल्क के अंदर महंगाई की जो सिचुएशन है, आम आदमी की आवाज़ बने। देखें, ये हर तरफ से जब ये तहरीकें शुरू होंगी तो हुकूमत पीछे हटेगी। अगर इसी तरह का एक धरना, इसी तरह का एहतजाज इस्लामाबाद में हो जाए, महंगाई मार्च जिसे आप नाम दें, तो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप होगा। मरीम नवाज की हुकूमत के खिलाफ भी आपको पंजाब में एक बड़ा महाज बनाना पड़ेगा, और कोई एक ऐसी ज़रूर लीडरशिप होनी चाहिए पंजाब के अंदर भी जो इसको लीड करे। जिन लोगों को मौका मिलता है उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते हैं। दोस्तों सुने, ये तो प्रपोजल हमारी थी, लेकिन सोहेल अफरीदी ने क्या कहा।
तमाम सियासी जमातें रोजाना एहतजाज में शरीक होती हैं। 2 बार मुज़ाकरात की कोशिश की, बंद कमरों के फैसले करने वाले और इन फैसलों को हम नहीं मानते। बंद कमरों में फैसले करने वालों ने से अब क्या कहा जा सकता है? सूबाई नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। तमाम सूबाई नशिस्तों पर कामयाबी का यकीन है। खैबर पख्तूनख्वा में अमल लेने पर भी कामयाब होंगे और बानी पीटीआई की रिहाइश समेत तमाम सियासी मकासद हासिल करेंगे। और खैर उन्हें बातें की, अब आई डोंट नो कि सूबाई नशिस्तों पर कामयाबी की बात उन्होंने किस तनाजुर में की, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट है, अगर एक भी गिरफ्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक भी गिरफ्तार कारकुन रह गया तो मैं खुद थाने जाऊंगा। देखिए, अली बिन गंडापुर से गिला यही था कि वो चले गए वर्कर्स को तन तन हाथ छोड़कर, लेकिन आज हमें जो मंजर देखने को मिला, और इस पर सिर्फ एक ही जुमला कहा जा सकता है कि शाबाश सोहेल अफरीदी, इसी तरह डटे रहें। पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी होगी। अगर हमारा या किसी और का एजेंडा हो, कल मुझे 2 रोज़ पहले किसी दोस्त का फ़ोन आया, कल भी उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी देखें आप क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये बंद कर दें। तो मैंने उनको ये कहा था कि ये क्रिटिसिज्म आपको क्या लगता है? आप तो मेरी पूरी हिस्ट्री जानते हैं कि हमने पिछले 5-6 सालों में मुल्क की जमहूरियत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। हम तो दुनिया को अपने ज़ख्म भी नहीं दिखाते, अपनी कुर्बानियाँ भी नहीं बताते, क्योंकि ये हमारे अपने फ़ैसले हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। ये इसलिए नहीं कुर्बानी दी जा रही कि लोगों को दिखाया जाए, बताया जाए, ज़ख्म खोल खोल के दिखाएं कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आज यकीनन वो हमारी आवाज़ भी सुन रहे होंगे। और मैंने कल भी उनको ये कहा था कि जब सोहेल अफरीदी मैदान में नज़र आएंगे ना, तो हम इसी चीज़ को जो है वो दुनिया को दिखाएंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा और दुनिया को खुद पता चल जाएगा। सोहेल अफरीदी की स्टेटमेंट्स, क्या वो मुझे गोली मारो, और वो खड़ा रहा, डटा रहा। ये सोहेल अफरीदी ने आज जो जिस तरह से जो गिले शिकवे थे वो सारे के सारे दूर कर दिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस मोमेंटम को इसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एक मोमेंटम बनता है ना, तो उससे कैपिटलाइज नहीं कर पाती। आज भी जी एक ऐसी कोशिश हुई है, 26 नवंबर को भी इसी तरह का मामला था, और फिर लोगों को चक्री और न जाने कहाँ कहाँ ले जाने की जब बातें हो रही थी, तो एंट्री हुई थी बैरिस्टर गौहर की, बैरिस्टर सैफ की, इन तमाम ये जितने भी बैरिस्टर्स हैं ना, एक तो ये तहरीक इंसाफ को लेकर बैठ गए हैं। तो ये बैरिस्टर साहब गए और उन्होंने जाकर खान साहब को जेल के अंदर कहा कि खान साहब न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा, आप एक ना पैगाम जारी कर दें और हम चक्री या कहीं और चले जाते हैं। तो खान साहब ने कहा था कि यार ये काम मैं नहीं करूँगा, और मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। तो वहाँ पे एक साहब खड़े थे, उन्होंने कहा जी मेरा मोबाइल ले लो, जैसा प्लानिंग हुई थी। इमरान खान को ये बात मालूम थी। इमरान खान ये समझते थे कि अगर यार मैंने इनको पैगाम दे दिया तो ये बार बार इस पैगाम को इस्तेमाल करेंगे, तो भाई ये काम तो मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया था। तो कौन क्या था? सोहेल अफरीदी के साथ आज जो शख्सियत काला कोट पहनकर खड़ी थी, बैरिस्टर गौहर खड़े थे, और वो गए जेल में। आज भी वही पैगाम लेकर आए। जिस तरह ही थोड़ी बहुत हलचल होती है तो बैरिस्टर गौहर साहब पैगाम लेकर आ जाते हैं। आज मैं ना आपको कुछ वीडियो साथ साथ चल भी रही होंगी, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। जब बैरिस्टर गौहर खिताब कर रहा था तो लोगों ने सुनना गवारा नहीं किया। जब सोहेल अफरीदी साहब खिताब कर रहे थे तो लोग उसके लिए नारे भी लगा रहे थे, और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार भी हैं लोग, ठीक है। वर्कर को जब पता चला कि सोहेल अफरीदी जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हम भी साथ जाएंगे। आज कैटेगोरिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनमें 100 लोगों का कहा तो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी एक प्योरली ये जो तहरीक थी वो कायदीन की तहरीक थी। यानी कायदीन को कहा गया था कि आपने ज़रूर पहुंचना है ताकि इमरान खान की रिहाई के लिए, और अलीमा खान भी हमेशा ये कहती रही। लेकिन इसके बावजूद वर्कर खुद पहुंचा। आसपास जितने भी लोगों को पता चला कि सोहेल आ रहा है तो उन्होंने कहा कि हम भी इस काफ़िले में शामिल हो जाएंगे। तो आज दुनिया ने देखा। लेकिन ये मकाम, ये पोजीशन आप बैरिस्टर गौहर को कभी भी हासिल करते हुए नहीं देखेंगे। वो कहते हैं ना कि मैं उसे पूछना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि मैं ये पाइन चेयरमैन है, तो मेरी इज्जत करो। तो आज यही हालात थे। लेकिन आज सोहेल अफरीदी ने यकीनन ये जो आज का जो शो हुआ, जो मज़ाहमत हमने आज देखी, सारे का सारा क्रेडिट बहनों को और सोहेल अफरीदी को जाता है। और दोस्तों एक और स्टेटमेंट, और ये गौहर बानो कुरैशी का एक पुराना बयान जो है वो पाकिस्तान में दोबारा से वायरल हुआ, और उन्होंने माजी में क्या कहा था ये सुने साइफ़र के हवाले से। इसमें एक ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि जिस जज ने साइफ़र केस में खान साहब को और बाकी लोगों को सज़ा दी, क्या उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मसला है ना, अदालतों के फैसले आते हैं वो गलत भी फैसले होते हैं। बाकी अदालतों में जब चैलेंज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नज़रसानी होती है, उसको एक तरह से रद्द कर दिया जाता है। लेकिन कोई एक निज़ाम ये भी होना चाहिए ना कि जब एक जज गलत फैसला दे और वक्त साबित कर दे तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी। और यही सवाल आज अलीमा खान ने पूछा कि दुनिया में अमन के लिए फ़ौज आप भेजते हैं और अपने लोगों पर आप गोलियां चलाते हैं।
क्या हम इसराइल हैं? गोलियां मारनी है तो मुझे मारो और हम शहादत के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी स्टेटमेंट आज की तारीख में और आज के दिन में नहीं हो सकती। अगर बहनें ये अब सोचती है ना कि यार हमारा भाई जेल के अंदर है, उसने अपनी ज़िंदगी के वो साल पाकिस्तान के लिए वक्फ़ कर दिए और अपना बुढ़ापा भी वक्फ़ कर दिया, और वो ये कहता है कि यार अब जो होना था हो गया, मुझे आज़ादी या मौत, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को अब चूज़ करना है। अगर आज़ाद नहीं करते ना करें, जेल में रखने रख लें, लेकिन मैं इनके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। दोस्तों मैं ना कभी कभी सोचता ही हूँ कि जब खान साहब रिहा होंगे तो वो क्या मंजर होगा। इमरान खान की रिहाई के मौके पर पूरी दुनिया से लोग जो है वो पाकिस्तान का रुख करेंगे। पूरा पाकिस्तान जो है वो ढाला जाएगा इमरान खान को रिसीव करने के लिए। जब वो हैदर सईद को रिहा किया गया ना, वो गाड़ी से निकला, लोगों ने फूल निछावर किए, तो मुझे उस वक्त ये ख्याल आया कि इमरान खान तो हर नस्ल के लिए कुर्बानी दे रहा है। और ये बातें नहीं है, इसमें कोई डॉलर वाला मामला नहीं है। डॉलर कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी नौकरी है मेरे पास, उस नौकरी के ऊपर पिछले 4-5 सालों से मेरे रब ने बड़ा करम किया है। और ये तमाम प्लेटफॉर्म्स बनाने का मकसद ये था कि ये बातें आप तक पहुँचें, क्योंकि ये सहाफ़त जो है ना वो हमारे साथ साथ, हम इस सहाफ़त के बड़े हुए और ये सहाफ़त हमारे साथ साथ बड़ी हो रही है। तो हम ये जो सच का सफ़र है इसे कभी इससे अलग नहीं हो सकते, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं उस मंज़र को ना विजुलाइज़ कर रहा था कि वो मंज़र क्या होगा, चूँकि इमरान खान सिर्फ एक नस्ल के लिए कुर्बानी नहीं दे रहा। मुझे आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे पैगामात मिलते हैं, हमारा जो पब्लिक नंबर है, मैं अनफॉर्चुनेटली उस तमाम पैगामात के ऊपर रिप्लाई नहीं करता। आज किसी दोस्त ने कहा भी हुआ था कि आप अगर मेहरबानी करें तो उस नंबर को दोबारा अगर आप बता दें तो ये बहुत मेहरबानी होगी, ताकि हम जो हमारे ख़यालात हैं, जो हमारी बात है, वो आपके ज़रिए, आपके तवज्जुह से पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं आपको ना ये नंबर दोबारा बता देता हूँ। आप इस नंबर के ऊपर जो अपने पैगामात हैं वो भेजें, और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपकी ऑडियो, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, तो हम इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आप अगर इस नंबर को नोट कर लें, 0742427448। अच्छा, ये चूँकि वो हमें आदत पड़ी है ना, बरतानिया का नंबर सिर्फ हम बोलते हैं, तो इसमें कोड अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, दुनिया के किसी हिस्से से भी कर रहे हैं, तो आपने 0044 पहले लगाना है, जो कंट्री कोड है, 004442474248। बड़ा आसान सा नंबर है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, 0044474248। तो आप इस पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने पैगामात ज़रूर भेजिएगा। अब ये जो साइफ़र के ऊपर एक पुराना बयान है जी, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी का, वो ये कहती हैं कि जनरल बाजवा ने मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी को आर्मी हाउस में बुलाया और उनके साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी अपनी समत दुरुस्त करो, इंसान बनो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ साइफ़र केस में ही आएगा और तुम्हें उम्र कैद भी होगी। ये उन्होंने मेरे वालिद को धमकी दी, और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इसमें खान साहब भी शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी गौहर बानो कुरैशी का एक पुराना बयान जो है वो इस सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। आज मैं ना हारून रशीद साहब को सुन रहा था, तो उनकी कोई स्टेटमेंट थी कि जनरल बाजवा के बारे में वो कह रहे थे कि हमें पहले से पता चल गया था कि जनरल बाजवा क्या चाहते हैं, और फिर बाज़ लोगों ने उनसे मिलना भी छोड़ दिया क्योंकि उनकी आदात आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ रही थी। तो ये हर दौर में हुआ, हर दौर में कोई ना कोई आपको इसी किस्म का शख्स मिलेगा जो ताकत में इतना अंधा हो जाता है, उसे मरना याद नहीं होता, उसे ये भी याद नहीं होता कि उसके इक़्तिदार का सूरज एक दिन ज़रूर ग़ुरूब होगा। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ लोगों को ये भी याद नहीं है कि जब हम पढ़े लिखे पंजाब की एक कैंपेन शुरू करते हैं, तो हमें फिर पढ़ा लिखा पंजाब दिखाना भी है। मैं आपको ना कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, इन वीडियोस में देखें कि पाकिस्तान में स्कूल के बच्चे इस वक्त किस इस्तराब से गुजर रहे हैं, और पढ़ा लिखा पंजाब जो है इस वक्त बगैर बिजली के। ये देखें वीडियो एक क्लासरूम की है। बच्चे अब झूठ तो नहीं बोल रहे, कह दें कि इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो मैडम से पूछती हैं कि बेटे क्यों गर्मी लग रही है, वो बताते हैं कि जी गर्मी, बिजली क्यों नहीं, वो मैडम कहती हैं कि बिजली का बिल आता है। तो ये पढ़ा लिखा पंजाब आप देख लें। ये मेरे ख्याल में किसी गवर्नमेंट स्कूल की एक वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को रिकग्नाइज़ करते हैं तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इस बच्चों के लिए हम ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही स्किल सेट के ऊपर बहुत सारे बच्चों को हमने नौकरियां दिलवाई हैं, उनके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, उनको हुनर दिया। तो ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। आप देख लें कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ क्या हो रहा है और किस तरह से उनको
टारगेट किया जाता है। तो ये स्टेट विक्टिमाइजेशन है। आपके जहाज़ सदा चलते रहें लेकिन हमारे मुल्क के बच्चे इस तरह बर्बाद हो रहे हैं। अब जिस मुल्क के अंदर बच्चों को बुनियादी सहूलियात नहीं मिली, उन्होंने तालीम क्या हासिल करनी है। इस मुल्क के अंदर पहले ही चीज़ जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान में हुआ तालीम के साथ, कि आपने हर सूबे में हर जगह आपको एक डिफरेंट किस्म का करिकुलम मिलेगा। आज चूँकि एडमिशन्स आजकल हो रहे हैं जी पाकिस्तान में इंटरमीडिएट के, तो वहाँ भी एक नई एक आपको हिरार्की नज़र आएगी। वो क्या है जी कि अच्छा ये फेडरल बोर्ड का है, ये पंजाब बोर्ड का है, और फेडरल का जो बच्चा है वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका अलग उन्होंने मेरिट बना दिया। तो ये रंग बिरंगे करिकुलम्स आपने क्यों पाकिस्तान में बनाए? जब तक तालीम को आप फोकस करके और बच्चों को जो बुनियादी चीज़ है हुनर आप नहीं देंगे, तो रिज़ल्ट ये निकलेगा। फिर हुक्मरान कैसे होंगे? मरियम जैसे होंगे। हुक्मरान कैसे होंगे? पाकिस्तान में वो MQM की शक्ल में हमारे ऊपर मुसलत कर दिए जाएंगे। फिर हुक्मरान कैसे होंगे? एक कल का नौजवान जिसे मरूसियत में ये सियासी जो ट्रांजिशन हुई है, अपने ख़ानदान की जो सियासी विरासत है, वही हमारे बच्चों के ऊपर हुक्मरानी करेगा। इन बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि ये सवाल कहीं बिलावल से ना कर लें, मरियम से ना कर लें। आपने अपने बच्चों को तो अच्छी तालीम दिलवाई। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।